अभी मैं आपको उस स्थान पर लेके चलता हूं जहां पर जो शरणार्थी तिब्बत से आए हुए हैं उनके मकान बने, और वो भी बिल्कुल यमुना के किनारे पर बने हुए। अगर इनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है तो प्रश्न ये है, जो तिब्बती शरणार्थी है उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं मजनू टीला में स्थित जो पाकिस्तान से विस्थापित पीड़ित प्रताड़ित हिंदू आए हुए हैं उनके कैंप में खड़ा हूं, और मैं आपको दिखा सकता हूं ये जगह बिल्कुल यमुना के किनारे पर स्थित है। आप यहां पर दिखा सकते हैं, यहां से ये यमुना का क्षेत्र चालू हो जाता है। मेरे पीछे माँ यमुना नदी अविरल बह रही है, और इसी के किनारे पर ये गरीब लोग जो पाकिस्तान से आए हैं पीड़ित होकर प्रताड़ित होकर अपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाकर अपना धर्म बचाने के लिए भारत में आए, और यहाँ आकर इन्होंने आश्रय लिया। ये पिछले 10 से 12 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति में ये लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। आप आगे मेरे साथ आइए, यहाँ और भी लोग हैं। ये छोटी छोटी सी ये झुग्गियाँ झोपड़ियाँ इन्होंने यहाँ पर डाली हुई हैं। हमारी बहनें यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज़मर्रा के कार्यों में लगी हुई है, लेकिन इनके ऊपर आज एक बहुत बड़ी विपदा आई हुई है। डीडीए ने इनको एक नोटिस दिया है कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं और यमुना के किनारे पर आपने अपनी झुग्गियां और कच्चे मकान बना रखे हैं। डीडीए ने इनको नोटिस दिया है आज का, यानी आज 7 तारीख का। इनके घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। क्या कोई ये जराइम पेशा लोग हैं, कोई अपराधी हैं? ये केवल अपने प्राणों को बचाने के लिए भारत में आए हैं। माना ये लोग यमुना के किनारे पर रहते हैं, और आजकल दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान के तहत यमुना का जितना भी बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर इनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, सरकार चलाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यहाँ से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर जो तिब्बत से शरणार्थी आए थे 1962 के युद्ध के बाद, उनका भी यहाँ पर आश्रय स्थल है। और वो लोग, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना साजो सामान बेचते हैं और नशे का कारोबार भी करते हैं। छंग के रूप में नशीला पदार्थ यहाँ बेचा जाता है। और खुलकर कहूँ तो ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये मैं आपको साबित भी कर सकता हूँ। अभी मैं आपको उस स्थान पर लेके चलता हूँ जहाँ पर जो शरणार्थी तिब्बत से आए हुए हैं उनके मकान बने, और वो भी बिल्कुल यमुना के किनारे पर बने हुए। अगर इनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है तो प्रश्न ये है, जो तिब्बती शरणार्थी है उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं यमुना के इसी किनारे से आधा किलोमीटर दूर। क्या वो बिल्डिंग्स यमुना के बाढ़ क्षेत्र में नहीं आती हैं? चलिए मेरे साथ आपको ले चलता हूं। आप देख सकते हैं ये जो है दिल्ली का मशहूर सिग्नेचर ब्रिज है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ये है सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का मशहूर, और यही वो यमुना का किनारा है जिसके किनारे पर विस्थापित हिंदुओं की झुग्गियाँ, जिन्हें आप कच्चे मकान भी कह सकते हैं, बसा हुआ है। लेकिन मैं वही चीज़ जो आपको दिखाना चाहता हूँ दिखाऊंगा। ये पूरा जो इलाका है ये यमुना का बाढ़ क्षेत्र है, यानी जब यमुना मैया में बाढ़ आती है तो पूरा ये इलाका डूब जाता है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब है गुरु, और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये पूरा किनारा, इसी किनारे के उस तरफ आप देखिए आगे, ये मजनू का टीला के आगे वहाँ पर विस्थापित हिंदुओं की झुग्गियाँ बनी हुई है। अगर इनको अतिक्रमण के नाम पर नोटिस आ रहे हैं तो फिर क्यों जो तिब्बत से शरणार्थी आए हुए हैं उनको नोटिस क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पर उन्होंने पक्के मकान बना रखे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पूरा ये यमुना का इलाका है। ये आप देखिए, ये पीछे जो मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब कुछ, ये तिब्बत के शरणार्थी हैं जिन्हें 1962 के बाद हमारे देश के पूर्व
प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मेहमानों की तरह यहाँ बसाया। ये पारंपरिक डिश के नाम पर यानी पेय पदार्थ के नाम पर यहाँ पर नशीला पदार्थ बेचते हैं जिसे छंग कहा जाता है। मतलब पूर्ण नशा आप यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर होता है, लेकिन इनको डीडीए कोई नोटिस नहीं भेजता। लेकिन दूसरी तरफ जो बेचारे पीड़ित प्रताड़ित हिंदू भाई आए हुए पाकिस्तान से अपने प्राणों की रक्षा कर कर, उनको इस तरह के नोटिस क्यों, उनके ऊपर अतिक्रमण की कार्रवाई क्यों, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों। मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूं कैसे उनके, ये देखिए आप यहाँ पर ये पक्के मकान बिल्डिंग्स वगैरह सभी बनी हुई हैं और ये भी यमुना का रिज एरिया कहलाता है। लेकिन अतिक्रमण केवल विस्थापित हिंदुओं पर ही क्यों हो रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस प्रश्न को आपको इन गरीब लोगों के हितों में उठाना भी चाहिए। मैं अभी आपको मार्केट के अंदर लेके चलता हूँ और मार्केट का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से ये गली यमुना की तरफ से अंदर जाती है गली है, और बहुत ही आप ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है। संकरी गली है लेकिन हर तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं। आपको खाने का सामान मिल जाएगा। देखिए यानी आप समझ सकते हैं तुष्टिकरण की हद है। यहाँ स्पा सेंटर्स वगैरह भी बने हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। होम स्पा होटल्स हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पर लाइटिंग्स वगैरह है। ये कैलाश हाउस एंड रेस्टोरेंट, मतलब आप यहाँ पर जो चीज़ चाहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन बार बार फिर वही एक बात, प्रश्न, आखिर अतिक्रमण की कार्रवाई एक ही समुदाय पर क्यों, इन पर क्यों नहीं। सुबह सुबह खाने वालों की, लजीज खाना खाने वालों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर।